हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडो एरेना 2.0 चैनल। आज हम लोग जो है कल वाला क्लास ही कंटिन्यू करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अभी एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। स्टॉप। तो अभी जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 4 एंड c इज इक्वल टू 1 3 5, फाइंड करना है क्या हमें a क्रॉस b यूनियन c। और सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c फाइंड आउट करना है हमें। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b माइनस c। और फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले पार्ट से। तो पहला वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b यूनियन c। तो हमें क्या निकालना है, पहले हम लोग निकालते हैं b यूनियन c। यूनियन का मतलब क्या है, कल ही बताए थे, एलिमेंट्स कॉमन होगा नहीं, एलिमेंट्स प्रेजेंट आइदर इन a, आइदर इन b और आइदर इन c। एलिमेंट्स प्रेजेंट आइदर इन B और इन C। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका क्या आएगा हमारा वैल्यू, वो जरा चेक करते हैं। आइदर इन B और C। तो अभी इसमें हम लोग देखें तो B यूनियन C में 2 C में प्रेजेंट है नहीं, 4 C में प्रेजेंट है, 1 नहीं, 3 5 नहीं है। तो अभी हमारा क्या आ गया, B यूनियन C ये हो गया। तो अब अगर हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले A क्रॉस B यूनियन C का, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, जरा चेकआउट करते हैं हम लोग, मैपिंग करते हैं हम लोग। तो हमें क्या मिला, A B यूनियन C। तो A में क्या मिला हमें, 1 2 3, और B यूनियन C में क्या मिला हमें, 2 4 1 3 5। तो अब मैपिंग करेंगे हम लोग। तो हमारा क्या आ रहा है, 1 से 2, 1 से 1 से 1 से 1 से 5। तो अभी हमारा A क्रॉस B यूनियन C का क्या क्या वैल्यू मिला, 1 2 1 4 1 1 1 3 1 5। इसी तरीके से 2 का मैपिंग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 2 2 4 2 1 2 3 2 5। फिर 3 का मैपिंग करेंगे तो 3 1 3 3 3 2 3 4 3 5। हमें ये प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला, हमें ये मिल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। A क्रॉस B यूनियन C में क्या क्या मिला हमारा, 1 2 2 1 4 1 1 1 3 1 5 2 3 2 2 2 2 4 2 1 2 3 2 5। उसी तरह 3 का क्या मिला हमें, 3 का मिल गया 3 1 3 3 3 2 3 4 3 5। तो हमारा A क्रॉस B यूनियन C का ये वैल्यू हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब नंबर 2 क्या है हमारा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B निकालते क्या आता है हमारा, A में क्या है हमारा, 1 2 3, और B में क्या है हमारा, 2 4। तो A क्रॉस B हमारा क्या वैल्यू देगा, A क्रॉस B हमारा वैल्यू देगा 1 से 2 जा रहा है और 4 का मैचिंग हो रहा है, तो 1 से 2 1 4। सिमिलरली 2 से 2 2 से 4, तो हमारा क्या होगा, 2 2 2 4। 3 से 2 और फिर 3 से क्या हो रहा है हमारा
4, तो 3,2, 3,4, तो हमारा A क्रॉस B क्या मिला? 1,2, 1,4, 2,2, 2,4, 3,2, 3,4। अब हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं किसका? A क्रॉस C का। A क्रॉस C का वैल्यू निकालेंगे कैसे? A C, तो A में क्या आएगा? वापस से 1 2 3, C में क्या है हमारा? 1 3 5। तो अगर हम लोग इसका मैचिंग करते हैं तो क्या आया? मैपिंग करेंगे तो 1,1, 1,3, 1,5। A क्रॉस C हमारा क्या आ रहा है वैल्यू? 1,1, 1,3, 1,5। उसी तरीके से हमारा 2 का मैपिंग करेंगे तो 2 1 2 3 2 5, 2,1 2,3 2,5। उसी तरीके से 3 का मैपिंग करेंगे तो 3,1 3,3 3,5। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या करना है इसमें? अभी हमें निकालना है यूनियन। तो अभी हम लोग निकालेंगे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो इसमें क्या क्या आएगा? 1,2 इसमें प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। 1,2, 1,4 नहीं प्रेजेंट है। 2,2 नहीं प्रेजेंट है हमारा यहाँ पे। 2,4 वो भी नहीं है हमारा। 3,2 नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3,2 ये रहा। तो अभी इसी तरीके से और दूसरा क्या आएगा हमारा? तो अभी हमारा क्या है? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो अभी हमारा 1,2 इसमें प्रेजेंट नहीं है हमारा। 1,4 प्रेजेंट है क्या? नहीं है हमारा। 1,4 2,2 प्रेजेंट है क्या हमारा? नहीं है। 2,2 प्रेजेंट हमारा नहीं है। 2,4 नहीं है प्रेजेंट हमारा। 3,2 3,2 है? नहीं है। 3,4 वो भी प्रेजेंट नहीं है हमारा। अभी A क्रॉस C का क्या क्या एलिमेंट्स है हमारा? 1,1 1,3 1,5। और फिर क्या था हमारा? 2,1 2,3 2,5। फिर क्या है हमारा? 3,1 3,3 3,5। तो अभी आप एक चीज नोटिस करो, जो ये A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C जो एलिमेंट्स आपको मिला है, वही एलिमेंट्स आपको A क्रॉस B यूनियन C में मिला था हमारा। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस C। क्या मिला हमें? A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस C। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? A क्रॉस B माइनस C। A क्रॉस B माइनस C। तो हम लोग क्या करते हैं? मैपिंग बनाते हैं B माइनस C का। तो B माइनस C का मतलब क्या है हमारा? B माइनस C का मतलब क्या है हमारा? B माइनस C का मतलब है एलिमेंट्स बिलोंग्स टू C। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू C नहीं, बिलोंग्स टू B। माइनस के आगे जो पहला टर्म होगा, माइनस के आगे जो पहला सेट होगा हमारा, उसे वो एलिमेंट्स को बिलोंग करना चाहिए। वो एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करना चाहिए। मतलब अगर मैं लिखा हूं A माइनस B, मैंने लिखा A माइनस B, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स A को बिलोंग करे और B को बिलोंग नहीं करे।
अगर मैंने लिखा b माइनस ए, तो इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स बिलोंग करे b को लेकिन a को बिलोंग नहीं करे। तो b माइनस सी का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो अभी देखिए हम लोग इसमें क्या है, b माइनस सी में क्या क्या आ रहा है हमारा, 2 जो है c को b को बिलोंग करे, c में है क्या, वो नहीं है। तो हमारा ये एलिमेंट्स आया, पहला एलिमेंट्स क्या आया 2। 4 है क्या यहाँ पर c में, नहीं है। तो हमें b माइनस सी का सेट मिल गया। तो अब हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b माइनस सी। तो मैपिंग करते हैं हम लोग, a और ये सेट किसका हो गया, b माइनस सी का। तो a में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3। b माइनस सी में क्या क्या एलिमेंट्स है हमारा, 2 4। तो अगर मैपिंग करेंगे अगर हम लोग, तो a क्रॉस b माइनस सी में क्या क्या ऑर्डर पेयर्स आएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, 1 से 2 1 से 4। तो 1 2 1 4। फिर इसका 2 से करेंगे तो 2 2 2 4। और 3 से करेंगे तो 3 2 3 4। तो अगर हम बात करें तो हमें क्या मिला, a क्रॉस b माइनस सी का, 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। तो कैसे निकालेंगे a क्रॉस b माइनस सी, पहले हम लोग b माइनस सी का सेट निकालेंगे। b माइनस सी का सेट कैसे निकलता है हमारा, b माइनस सी का सेट निकलता है जो एलिमेंट्स बिलोंग करता है b को लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू c, वो एलिमेंट्स को हम लोग लेंगे तो उससे एक सेट बनेगा जिसका नाम क्या होगा हमारा, b माइनस सी। उसके बाद उसका और a का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमें क्या मिला, 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। समझ में आ गया, कोई डाउट है तो बताइए। अभी हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं। तो a क्रॉस b हमारा क्या है, a b 1 2 3 2 4। तो अभी हमारा a क्रॉस b आ रहा है हमारा, यहाँ पर क्या आ रहा है, a क्रॉस b हमारा 1 से मैपिंग करेंगे 2 का, फिर 1 से मैपिंग करेंगे 4 का, 2 से मैपिंग करेंगे 2 का, 2 से मैपिंग करेंगे 4 का, और फिर हमारा 3 से मैपिंग करेंगे 2 का और 3 से मैपिंग करेंगे हम लोग 4 का। तो आपको क्या मिल गया, a क्रॉस b में हमारा 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे a क्रॉस c। तो a क्रॉस c में क्या आएगा हमारा, हम लोग वापस से उसका मैपिंग करते हैं। तो a क्रॉस c में मैपिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखते हैं a और c। तो हमारा यहाँ पर क्या है, 1 2 3, और c में क्या है हमारा 1 3 5। तो अभी हमारा a क्रॉस c क्या आएगा, 1 से मैपिंग करेंगे तो 1 3 5 1 1 1 3 1 5। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, फिर 2 का बात करें तो 2 1 2 3 2 5 2 1 2 3 2 5। 3 का बात करें तो 3 1 3 3 3 5। तो हमारा a क्रॉस c का ये वैल्यू आया। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। इसका मतलब क्या है,
जो एलिमेंट्स ए क्रॉस बी का सेट को बिलोंग कर रहा है वो हमारा ए क्रॉस सी का सेट को बिलोंग नहीं करे। तो वो क्या क्या एलिमेंट्स है हमारा, जरा चेकआउट करते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, देखते हैं क्या क्या आ रहा है हमारा। 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं क्या, नहीं है यहाँ पर, तो हमारा ये आ गया। 1, 4 ये भी नहीं है हमारा। 2, 2 ये भी नहीं है हमारा। 2, 4 ये भी नहीं है। 3, 2 नहीं है। 3, 4 ये भी नहीं है। तो हमें क्या मिल गया, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी 1, 2 1, 4 2, 2 2, 4 3, 2 3, 4। अगर आप चेक करोगे तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का जो एलिमेंट्स मिला है हमें इस सेट में, वो एलिमेंट सेम टू सेम ए क्रॉस बी माइनस सी में है कि नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो दोनों सेम आ रहा है हमारा। उसमें भी 1, 2 1, 4 2, 2 2, 4 3, 2 3, 4 प्रेजेंट है। तो हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी को ए क्रॉस बी माइनस सी। तो अभी ये सेट का ही सारा एलिमेंट्स है हमारा। तो जब अगर हमारा, हमने इस सेट्स में पढ़ा हुआ है कि जब सारा एलिमेंट्स हमारा बिलोंग, इक्वल एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, दो, अगर हमारा सारा एलिमेंट्स क्या है, दोनों सेट में सेम है, तो उस सेट को हम लोग इक्वल सेट बोल सकते हैं। उसका कार्डिनल नंबर भी सेम है हमारा। कार्डिनल नंबर क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में देखो कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप ए क्रॉस बी माइनस सी में भी देखोगे तो वही है हमारा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होगा। तो कार्डिनल नंबर सेम हो गया हमारा। क्या क्या सेम हो गया, कार्डिनल नंबर सेम हो गया हमारा, एलिमेंट्स हमारा सेम है, तो हम लोग इसे इक्वल सेट बोल पाएंगे, इसे बोल पाएंगे हम लोग इक्वल सेट। एलिमेंट्स भी हमारा सेम है, तो हम लोग इससे हमें क्या मालूम चला कि ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी ये वाला सेट और ए क्रॉस बी माइनस सी दोनों सेट हमारा इक्वल है। तो हम सिंपली अपने वर्ड में क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द ऑर्डर्ड पेयर्स x, 5 एंड 7, y belongs to the set a, b such that b is equal to 2a minus 3, find the value of x and y। तो अभी हमारा क्या बोला गया है यहाँ पर, हमारा इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, a, b में हमारा ए क्या है, इनपुट है, ए क्या है हमारा इनपुट सेट है, और बी हमारा क्या है, आउटपुट सेट को बिलोंग कर रहा है। ए हमारा इनपुट सेट को बिलोंग कर रहा है और बी हमारा कौन सा सेट को बिलोंग कर रहा है, आउटपुट सेट को बिलोंग कर रहा है। और रिलेशन क्या है हमारा, b इज इक्वल टू 2a माइनस 3। अभी क्या बोला गया है, इफ द ऑर्डर्ड पेयर्स x, 5 एंड 7, y बिलोंग टू द सेट। तो अगर x, 5 और 7, y बिलोंग कर रहे हैं ये सेट को, तो इसका मतलब क्या है, x, 5 में हमारा x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनपुट, x क्या हो जाएगा हमारा इनपुट, और 5 क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट, और 7, y में क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा हमारा इनपुट, और y क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट। 7, y में क्या मिला, 7 हो गया हमारा इनपुट और y हो गया हमारा आउटपुट।
तो ये दोनों भी अगर इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं तो ये रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, b इज इक्वल टू 2a माइनस 3। तो देखिए रिलेशन में, तो 5 क्या है हमारा आउटपुट, तो वैल्यू पुट करते हैं हमारा 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। क्या मिला हमें 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो अभी क्या हो जाएगा हमारा, इधर माइनस साइन है तो ये 3 अगर इस साइड आएगा तो हमें क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। तो 5 प्लस 3 क्या मिल गया आपको 8, तो आपको 2x इज इक्वल टू 8। तो x क्या मिल जाएगा आपका 8/2 इज इक्वल टू 4। तो आपको क्या मिला यहाँ पर x का वैल्यू आपको मिला 4। अब बात करते 7, y में, ये भी इस सेट को बिलोंग कर रहा है तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है जरा चेक करते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस 3। क्यों, तो y यहाँ पे आउटपुट है और 7 क्या है हमारा इनपुट है। तो हमें 2 इंटू 7 कितना हो जाता है 14 माइनस 3, तो क्या मिला आपको 11। तो यानी कि आपको x और y का क्या वैल्यू मिला, x का वैल्यू मिला 4, y का वैल्यू मिल गया आपको 11। कोई डाउट इसमें, समझ में आया, लिख लीजिए। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a बिलोंग्स टू -1 2 3 4 5 एंड b बिलोंग्स टू 4 5, write the set of all ordered pairs a comma b such that a plus b is equal to 6। तो इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर जो है हमारा ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, write the set of all ordered pairs a comma b such that a plus b is equal to 6। तो अभी हमारा a किसको बिलोंग कर रहा है, कौन सा सेट को बिलोंग कर रहा है, -1 2 3 4 5। और b किसको बिलोंग कर रहा है हमारा, b बिलोंग कर रहा है हमारा 2 4 5। और हमें ऑर्डर पेयर कैसे बनाना है, a कॉमा b। तो a क्या होगा हमारा इनपुट, a क्या होगा हमारा इनपुट और b क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो इसका मतलब क्या है हमारा कि ये जो सेट है हमारा, ये सेट कौन सा सेट है, ये सेट है हमारा इनपुट सेट, ये क्या है हमारा इनपुट सेट। और ये वाला कौन सा सेट है हमारा, ये वाला सेट है हमारा आउटपुट सेट। कौन सा सेट है ये हमारा आउटपुट सेट। अभी हमें क्या रिलेशन सेटिस्फाइड करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे इसे, क्या हर एक वैल्यू को ऐड करके चेक करेंगे, नहीं, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे, ऐसे करते हैं हम लोग, a प्लस बी क्या आया हमारा 6 आया, a प्लस बी क्या आया हमारा 6 आया, b हमारा आउटपुट सेट है। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 6 माइनस a लिख सकते हैं, जो हम लोग b इज इक्वल टू 6 माइनस a। तो हम लोग a में सारा वैल्यू पुट करेंगे, या तो आप ये कर लो, या तो a प्लस बी इज इक्वल टू 6 ये कर लो, आइदर आप क्या कर लो कि a इज इक्वल टू 6 माइनस बी कर लो। तो अभी हमारा सबसे कम टाइम किस में लगेगा, हमारा b में, a में कितना एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और b में कितना एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स है। तो किसे चेक करने में हमें कम टाइम लगेगा, हमें b ये वाला इक्वेशन चेक करने में हमें कम टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो पहला a इज इक्वल टू 6 माइनस बी, b का पहला वैल्यू क्या लिया हमने 2, तो हमारा a का क्या वैल्यू आ रहा है 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 बिलोंग कर रहे हैं हमारा a में बिलोंग कर रहे हैं। तो कौन एक ऑर्डर पेयर हमें मिल गया, कौन सा ऑर्डर पेयर मिला हमारा, a हमारा इनपुट है, b हमारा क्या है आउटपुट है। तो जो a का वैल्यू आएगा वो पहले लिखेंगे और जो b का वैल्यू आएगा वो हमारा बाद में लिखेंगे। समझ में आया, एक ऑर्डर पेयर ये हो गया हमारा।
नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे बी का 4, बी का क्या वैल्यू है हमारा 4, तो ए का क्या वैल्यू आया 6 माइनस 4, तो 2 बिलोंग कर रहे हैं ए का, इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें एक और क्या वैल्यू मिल गया 2,4। फिर हम चेक करते हैं b इज इक्वल टू 5, तो a का क्या वैल्यू मिल गया हमारा 6 माइनस 5, तो कितना मिला 1, तो 1 है क्या इसमें, नहीं है हमारा, a है 1 है क्या इसमें, इस सेट में नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर पेयर अवेलेबल नहीं है हमारा। तो कितना ऑर्डर पेयर हमें मिला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं और ये दोनों एलिमेंट्स इन दोनों सेट में प्रेजेंट है, तो ऐसा सिर्फ हमें 2 ऑर्डर पेयर मिला, कौन सा 4,2 एंड 2,4, तो ऑल सेट क्या मिल गया आपको, कौन सा ऑर्डर पेयर मिल गया आपको 4,2 और क्या मिल गया हमारा 2,4, जो हमारा क्या रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 का रिलेशन को। समझ में आया, कोई डाउट इसमें लिख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a एंड b आर सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 5, n ऑफ b इज इक्वल टू 4, फाइंड n a क्रॉस b एंड n a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें क्या बोला गया है a एंड b आर सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन और n ऑफ a कितना दिया है 5, तो मान लेते हैं कि सेट a में हमारा जो 5 एलिमेंट्स है वो क्या क्या है हमारा, हमने बोला a b c d e, तो हमारा ये 5 एलिमेंट्स है, और n ऑफ b में क्या है हमारा, b में 4 एलिमेंट्स है, लेकिन जिसमें क्या लिखा है कि 3 एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है, यानी कि जो 3 एलिमेंट्स है जो a में प्रेजेंट होगा वही 3 एलिमेंट्स b में प्रेजेंट होगा, तो यानी कि क्या होगा a b c, 3 एलिमेंट्स हमने ये पकड़ा जो कॉमन है, और एक एलिमेंट ऐसा जो a के साथ कॉमन नहीं है उसे हम पकड़ लेते हैं f। तो हमें क्या मिल गया, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है a b c d e, और b में क्या क्या है a b c f। तो अभी जो है अगर हम a क्रॉस b निकाले तो क्या आएगा हमारा, a क्रॉस b क्या आएगा, चेक करते हैं, a b c d और फिर क्या है हमारा e, हमारा क्या है फिर e, a b c d e, और b में क्या क्या एलिमेंट्स है हमारा a b c f। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा a क्रॉस b कितना आ रहा है हमारा वो चेक करते हैं, a क्रॉस b में क्या क्या एलिमेंट्स आ रहा है हमारा, तो मैपिंग करेंगे तो हमारा a से क्या मिल रहा है a b c f, a कॉमा a कॉमा b a कॉमा c a कॉमा f। उसी तरीके से b का मैपिंग करेंगे तो क्या आएगा b कॉमा a b कॉमा b b कॉमा c b कॉमा f, b कॉमा a b कॉमा b b कॉमा c b कॉमा f। ठीक उसी तरीके से c का क्या होगा हमारा c कॉमा a c कॉमा b c कॉमा c c कॉमा f, c कॉमा a c कॉमा b c कॉमा c c कॉमा f। अभी हमारा d का क्या आएगा, d का आएगा d कॉमा a d कॉमा b d कॉमा c d कॉमा f। e का क्या आएगा हमारा e कॉमा a e कॉमा b e कॉमा c e कॉमा f। तो हमारा ये सारा एलिमेंट्स मिल गया a क्रॉस b में हमारा,
ठीक है। तो अब जो है हम लोग ए क्रॉस बी में हमारा कितना एलिमेंट्स हुआ है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमें क्या मिला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या मिल गया हमारा, कितना एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स है। क्या हमें इतना लिखने के बाद सॉल्व करना पड़ता है क्या ए क्रॉस बी का वैल्यू, नहीं, हमें एक फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है, n ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू n ऑफ ए इंटू n ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है हमारा 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है हमारा 4, तो कितना मिल गया हमारा टोटल 20 एलिमेंट्स। कोई डाउट इसमें, समझ में आया, लिख लीजिए। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो हम तो ए क्रॉस बी निकाल चुके हैं, अब हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस ए। हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस ए। तो मैपिंग करते हैं हम लोग, बी ए। तो बी में क्या क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी एफ, और ए में क्या क्या है हमारा, ए बी सी डी ई। तो हमें क्या क्या मिला है यहाँ पर, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई। फिर उसके बाद क्या मिला हमारा बी में, यहाँ पर क्या मिला था, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई। नेक्स्ट वाले में क्या मिला हमारा, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई, ये मिल गया हमें। ठीक उसी तरीके से सी का लिखे तो क्या मिल रहा है हमें, चेक करते जरा हम लोग, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सी कॉमा डी, सी कॉमा ई। एफ का लिखे तो क्या आएगा हमारा, एफ का क्या आएगा हमारा, एफ कॉमा ए, एफ कॉमा बी, एफ कॉमा सी, एफ कॉमा डी, एफ कॉमा ई। तो अभी हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमने बी क्रॉस ए भी निकाल लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए सेट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स जो दो ए क्रॉस बी को भी बिलोंग करे और बी क्रॉस ए को भी बिलोंग करे, दोनों को बिलोंग करे हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा बी ये भी बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा डी बिलोंग कर रहे हैं नहीं, बी कॉमा ए बिलोंग कर रहे हैं, बी कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहे हैं, बी कॉमा डी नहीं है हमारा, सी कॉमा ए इसमें भी है इसमें भी है, सी कॉमा बी ये भी प्रेजेंट है, सी कॉमा सी ये भी प्रेजेंट है, सी कॉमा डी नहीं है, सी कॉमा ई नहीं है, एफ कॉमा ए नहीं है हमारा, एफ कॉमा बी नहीं है, एफ कॉमा सी ये भी नहीं है, एफ कॉमा डी वो भी नहीं है, एफ कॉमा ई वो भी नहीं है हमारा, एफ कॉमा ई नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होना है, एफ कॉमा ई है और ये ई कॉमा एफ है, दोनों अलग टर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफ कॉमा ई और ई कॉमा एफ ये दोनों अलग टर्म है, यहाँ पे एफ आउटपुट है, ई इनपुट है, यहाँ पर ई आउट इनपुट है, एफ आउटपुट है। तो टोटल कितना हमारा कॉमन टर्म्स आ गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन आया हमारा, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, फिर क्या मिला हमारा, बी कॉमा ए,
बी कॉमा बी, बी कॉमा सी। ठीक उसी तरह हमारे क्या आया, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। तो टोटल कितना एलिमेंट्स हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना एलिमेंट्स हो गया टोटल जो कॉमन है हमारा इसमें, 9। वो हो गया हमारा 9 एलिमेंट्स। किसी को कोई डाउट, नो सर। लिख लीजिए ये चीज। तो अभी अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए एक सेट लेते हैं हम लोग, सेट ए हमने लिया, सेट ए। इसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्स लिया 1 कॉमा 2 और सेट बी, और ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है, तो मान लीजिए मैंने ले लिया 1। तो अभी हमारा ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 कॉमा 1। क्या क्या आएगा हमारा, 1 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 1। अब बी क्रॉस ए में क्या आएगा हमारा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट्स मिल गया आपको, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1, एक ही एलिमेंट्स मिला हमारा। तो यानी कि एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट्स मिला आपको, 1 एलिमेंट्स मिला। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया a इज इक्वल टू 1 2 3। अब b में हमने क्या किया, 2 एलिमेंट्स कॉमन पकड़ लिया, जो a के साथ, a और b में जो है 2 एलिमेंट्स है जो कॉमन है। तो हमने ले लिया 1 कॉमा 2। तो हमारा a क्रॉस b क्या मिल गया यहाँ पर हमारा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2। फिर और क्या मिलेगा हमारा, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2। इसी तरीके से मैं बात करूँ अगर b क्रॉस a का, तो वो क्या मिला हमारा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3। तो अभी आपको यहाँ पर कितना कॉमन मिले, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, क्या मिला आपको, क्या क्या एलिमेंट्स आपको कॉमन मिला यहाँ पर, ध्यान से देखें तो 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2। इधर में क्या था हमारा, 1 कॉमा 1। तो आपको इधर क्या मिला है, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2। कितना एलिमेंट्स मिल गया आपको एन ए क्रॉस बी में, एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में क्या मिला आपको, कितना एलिमेंट्स मिला, 4 एलिमेंट्स। तो आपको आपने कुछ नोटिस किया क्या, कुछ नोटिस किया, पिछला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें 3 एलिमेंट्स कॉमन था। कितना एलिमेंट्स कॉमन था हमारा, पिछला क्वेश्चन में जब हमारा 3 एलिमेंट्स कॉमन था, तो कितना एन ए क्रॉस 3 एलिमेंट्स हमारा कॉमन था, 3 एलिमेंट्स अगर कॉमन था हमारा ए और बी में, तो हमारा एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट्स मिला था, 9 एलिमेंट्स। कितना मिला था, 9 एलिमेंट्स। ठीक उसी तरह जब यहाँ पर 2 एलिमेंट कॉमन था, तो हमारा क्या मिला यहाँ पर, कितना मिला एन ए क्रॉस बी में इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में, इसमें मिला हमारा 4 एलिमेंट्स। जब अगर हमारा एक एलिमेंट कॉमन था, तो उसमें क्या मिला हमें, एक एलिमेंट कॉमन था, तो एन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट्स मिला हमें, 1 एलिमेंट्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ए और बी में, ए एंड बी सेट में
अगर हमारा n एलिमेंट्स कॉमन है, कितना n एलिमेंट्स अगर कॉमन है तो हमारा क्या होगा, n a इंटरसेक्शन a इंटू b इंटरसेक्शन b इंटू a, मतलब a और b में अगर n एलिमेंट्स कॉमन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a कितना हो जाएगा हमारा, n स्क्वायर एलिमेंट्स होगा। कितना हो जाएगा हमारा, n स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया, लिख लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारा चैनल एडू एरिना 2.0 पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन के ऊपर पढ़ेंगे।